नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वाली नवरात्रि हमारी लंदन में और इस वाले घर में पहली नवरात्रि है और अच्छे से तो इंडिया में भी करते थे और यहाँ पे भी अच्छे से ही करेंगे। तो कल आपने देखा ही था जो से लास्ट वाला व्लॉग है, मैंने उसमें सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। मंदिर वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया था और जो भी पूजा के सामान वगैरह ना वो सब मैं लेके आ गई थी। तो बस मैं ना अभी क्या करूँगी, एक तो ब्रेकफास्ट बना दूंगी और जो भोग का प्रसाद है ना वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़नी है और अभी माँ को नहला के ना उनके दूसरे वस्त्र चेंज करूँगी। हालांकि कल भी मैंने चेंज किए थे लेकिन आज फिर वापस मैं चेंज करूँगी, तो इसमें ना टाइम लग जाएगा। और फिर कृषा अभी उठ गई थी तो उसको मैंने दोबारा थोड़ा सुलाया है और फिर सब लोग उठ जाएंगे तो उनको ब्रेकफास्ट का नहीं रहेगा। तो बस मैं अभी वही करने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है ना वो शुरू करूँगी। और यहाँ पे ना डे लाइट सेविंग का जो टाइम चेंज होता है ना वो भी हो गया है। अभी अगर आप देखेंगे ना मेरी क्लॉक में टाइम हुआ है 7:35 और अगर वहां पे दिखाऊं, आपको भी दिखाती हूँ, वहां पे टाइम हो रहा है 6:35। तो जो क्लॉक है ना वो 1 आवर आगे हो गई है। क्या हुआ कृषा? हाँ मैं यहीं पे हूँ। तो जो क्लॉक है ना वो 1 आवर आगे हो गई है। समर में क्लॉक 1 आवर आगे होती है और विंटर में 1 आवर पीछे हो जाती है। तो अभी इंडिया और यूके के जो टाइमिंग है ना उसमें 4.5 आवर का जो डिफरेंस है ना वो हुआ है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कृषा को 2 मिनट के लिए देख लेती हूँ, उसके बाद अपना जो आगे की तैयारी है ना फिर वो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको हेल्थ अपडेट दिया था सौरभ और कृषा का। आप सब लोगों के कमेंट आए, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मैं ढोकला। इसकी जो प्रिपरेशन है वो रात में ही तैयार करके रख दी थी। और ढोकला मैं जब भी बनाती हूँ वो हमेशा बेसन सूजी मिक्स करके बनाती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं खाली बेसन वाला बनाती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन 2 हिस्से बेसन 1 हिस्सा सूजी लिया, सोल्ट और हल्दी ऐड कर दिया। लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था मैं बटर मिल्क लेके आई थी और को मैं मिक्स करके रख दूंगी। ओवरनाइट सोक हो जाएगा। और यहाँ पे बस मैंने पानी भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो ओवरनाइट जब सोक ढोकला बनाते हैं ना तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बैटर अच्छे से फूल जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और बस इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा ज्यादा थिक लग रहा है। और इसमें इनो में ऐड कर दूंगी और हमारा जो बैटर है वो एकदम मतलब परफेक्टली तैयार है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स भी तैयार कर ली थी और मैंने आपको बाहर का दिखाया। तो मतलब अगर कल के टाइम के हिसाब से देखो तो बहुत ही ज्यादा सुबह हो रही है ना, तो बाहर एकदम हल्की हल्की धूप आनी शुरू हुई है। तो बस यहाँ पे मैं अभी प्लेट ग्रीस करने के बाद इनको प्लेट्स में ऐड डाल दूंगी और फिर इनको स्टीमर में लगा दूंगी। ढोकला 15 मिनट्स के लिए मैं रखूंगी स्टीम होने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे मैं पानी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे दोनों ही तरह के ढोकले बनते हैं, फ्राइड ढोकला भी और पानी वाला ढोकला भी। तो फ्राइड ढोकला सौरभ को पसंद है, मुझे पानी वाला पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राई ऐड किया, थोड़ा जीरा ऐड किया और इसमें हरी मिर्ची और करी पत्ता मैं लास्ट वीक इंडियन स्टोर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ वॉक करते करते, तो वहाँ पे मिल गया था और बहुत ही अच्छा मिला। इसकी जो एसेंस है वो बहुत अच्छी है, दूर दूर तक बोलती है। तो बस यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया, इसमें शुगर और अब थोड़ा सा सोल्ट ऐड करूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू ऐड करूंगी और इसको बॉयल होने तक मतलब बॉयल आने दूंगी। और इसमें थोड़े से मैं तिल ऐड कर दूंगी। तो तिल ऐड करने से ना मतलब एक तो कैल्शियम भी चले जाता है, कच्चे तिल ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और दूसरा टेस्ट भी अच्छा लगता है ढोकला में। आप नारियल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये ऐड किया और इसको भी बस पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। सो बस यहाँ पे मेरा पानी बॉईल हो गया था और इधर बस मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया, क्योंकि मैं भोग बनाने वाली हूँ। तो खीर बनाऊंगी सिंपल सी, जो सेवैयाँ खीर होती है ना पतले वाली, इनकी खीर अच्छी बनती है। तो घी ऐड किया, थोड़ी सेवैयाँ तोड़ के ऐड कर दी और इनको अच्छे से रोस्ट करूंगी। साथ में ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी अपने ड्राई फ्रूट क्रशर में और फिर बाद में इसको फ्राई करने के बाद ना इसमें मैं मिल्क ऐड कर दूंगी। और जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है या कुछ भी ऐसे डेज होते हैं ना, उसमें घर का जो ओरा होता है ना वो एकदम मतलब चेंज हो जाता है
मैंने आज 6 o'clock मैंने शावर ले लिया था और बहुत ही मन पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छा था। ये सब चीज़ें हैं तो बेसिकली यहाँ पे भी उतने ही उत्साह से मेरा मन करता है कि मैं अपने जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करूँ जैसे मैं इंडिया में किया करती थी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे सामान भी सब कुछ मिल गया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे ये चीज़ रह गई, ये होती तो अच्छा होता। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। और इधर मेरा जो ढोकला है ना वो भी सब स्टीम हो गया था, तो उनको मैंने तुरंत ही निकाल दिया क्योंकि उसको स्टीमर में नहीं छोड़ना चाहिए वरना पानी से ना फिर जो ढोकला है हमारा गल जाता है। खीर में मैंने केसर और इलायची दोनों ही ऐड कर दिया था। तो खीर जब तक पक रही थी तो मैंने सोचा कि क्लीन भी कर देती हूँ, तो पूरा झाड़ू वगैरह कर दिया और पूरा क्लीन हो गया क्योंकि 7 बाय 7 काम भी बराबर करने पड़ते हैं ना। तो देखो उधर खीर बन रही थी, इधर मैंने सोचा कि तुरंत ये क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी फिर देवी की स्थापना भी करनी है ना और फिर टाइम लग जाएगा सब चीज़ों में, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती भी पढ़ती हूँ तो उसमें भी फिर टाइम लगता ही है। तो मैंने सोचा कि जो भी काम साथ साथ हो रहा है वो मैं कर लेती हूँ। तो ढोकला के ना मैं पीसेस कट कर लेती हूँ और पीस कट करने के बाद फिर मैं इसमें जो मैंने सिरप तैयार किया ना वो ऐड कर देती हूँ। तो ये ना बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत अच्छे से जो ढोकला है ना आप देखना बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो दूसरा जो प्लेट है उसका मैं फ्राइड ढोकला तैयार करूंगी। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो मैं अगर पूजा भी कर रही हूँ तो सौरभ अपना बच्चों को दे देंगे दोनों को और वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे और फिर पूजा के बाद मैं भी मतलब ब्रेकफास्ट कर लूंगी। तो अगर पूजा के बाद बनाऊंगी तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है ना। और हम लोग मतलब 9 days की नहीं रखते हैं ये वाली, मैंने लास्ट ईयर रखे थे 9 days के और इस बार मैंने नहीं रखे हैं। तो हमारे यहाँ पे 2nd और 8th फास्ट रखा जाता है। तो सौरभ आ गए थे तो कहने लगे कि मैं पोछा कर देता हूँ, तुम और काम कर रही हो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो ऐसे मिल बांट के कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने बस यहाँ पे तुरंत ही फ्राइड ढोकला भी बना दिया। तो यहाँ पे ऑयल ऐड किया, इसमें राई, जीरा, करी पत्ता ऐड करूँगी और बेसिक मसाले जो भी हैं उन्हीं के साथ बस मैं इसको बनाती हूँ। हालांकि मैं इसके साथ चटनी भी बनाती हूँ बट आज मेरे पास टाइम नहीं था तो बस मैंने चटनी नहीं बनाई और ऐसे ही बस फिर हम लोगों ने चाय के साथ ही खाया था। और दोनों ही ढोकला अच्छे बन के तैयार हुए थे। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं ऐसे 2 पार्ट बेसन और सूजी के साथ, बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं और मैं ना अलग अलग नहीं करती हूँ कि दूध का अलग स्नान, घी का अलग। मैं ना पंचामृत बना लेती हूँ, जो भी चीज़ें पड़ती हैं एक साथ ही, और उनसे जो भी मेरे भगवान जी होते हैं, जैसे शिवरात्रि थी तो शिवरात्रि पे भी मैंने ऐसे ही किया था। और फिर अलग से मतलब ऐसे नहीं करती हूँ, एक साथ ही करके स्नान कर लेती हूँ। हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का भगवान के साथ कनेक्शन अलग होता है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें गलत लगें, कुछ चीज़ें ना लगे, मतलब हर किसी का एक अलग होता है। तो हम उसमें ना जजमेंटल नहीं हो सकते। और अब क्योंकि मैंने वही बोला ना, भगवान के साथ हर किसी का कनेक्शन, हर किसी को, क्योंकि हमने अपने घर में अपने अपने भगवान जी इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि हम उनको अपने तरीके से सजा सकें, जैसे भी हमारा मन है उनको हम कैसे रखते हैं। एनीवेज, तो बस यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस निकाली थी और यहाँ पे छोटी छोटी बैंगल्स हैं तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो मेरा जैसे मन करता है ना, मैं अपने भगवान जी को वैसे सजाती हूँ, जो भी मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ। तो मेहंदी का कोन भी मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि ये लगाती हूँ। और ये देखिए मेरे पास सिंदूर की ये है, तो इससे ना मुझे भगवान जी को लिपस्टिक लगाना काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं इसी से लगा देती हूँ। तो थोड़ा सा ना मतलब वो कलर्स आ जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं माता रानी को स्थापित कर दूंगी और बहुत ही अच्छा लगता है बेसिकली। और यहाँ पे जो कलश स्थापना है वो भी मैं कर दूंगी और फिर आगे का जैसे भी रहेगा, भोग वगैरह सब कुछ तैयार है, फिर अपनी जो आगे की पूजा है वो सब शुरू करेंगे। मुझे एक कमेंट आया था कि आप पूजा कितनी सारी चीज़ें लेके आए हो, क्योंकि मुझे पूजा करना, अपने भगवान जी को सजाना ना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं इंडिया से आई थी तो मेरी जो चीज़ों की लिस्ट है वो बहुत पहले से मैं बना के तैयार रख रही थी कि जब भी जाना होगा तो ये सब चीज़ें लगेंगी, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो उसमें भगवान जी की लिस्ट भी लंबी चौड़ी थी कि मेरे को क्या क्या लगेगा, क्योंकि हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है। और मेरा जो मन था कि मैं अपने मंदिर को ऐसे सजाऊंगी, तो वो सब चीज़ें मेरी मन से पूरी हुई हैं और वो भी भगवान की मर्जी थी कि मैं ये सब चीज़ें लेके आऊँ और ये सब चीज़ें करूँ। तो इसीलिए आपका जैसे मन होता है ना आप वैसे फिर कर लेते हो। तो यहाँ पे देखो मैं सारे बर्तन वगैरह लेके आई थी। तो ये मतलब ड्राई फ्रूट के लिए रखने के लिए पंचमेवा का प्रसाद है, लौंग, इलायची, और ये ना अखंड दिया है जो कि मैं इंडिया से लेके आई थी। काफ़ी वायरल दिया था ये इंडिया में, मेरा बहुत लेने का मन किया और इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हुए थे। मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था
लेकिन कुरियर बॉय आया और मैं घर पे नहीं थी, तो मम्मी को उसने बोला कि आप रिसीव मत करो अगर आपने अखंड दिया बनाया है तो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया है कि क्या करना है। तो मैंने मम्मी को बोला कि जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो आप रिटर्न कर दो। तो मन बड़ा दुखी हुआ, लेकिन ये होता है ना कि जब किसी चीज़ की इच्छा होती है तो वो आनी ही होती है। फिर मैं एक शॉप पे गई तो वहाँ पे रखा हुआ था, उन्होंने बोला कि ये सोल्ड आउट है, हम ऑर्डर पे मंगाते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने मेरा ऑर्डर पे मंगा दिया। और ये पहली नवरात्रि है इस दिए के साथ, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं एक ऐसा दिया लूँ, अखंड दिया। और ये काफ़ी मतलब इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और बिना हैसल के मतलब इसमें चीज़ें हो जाती है। नहीं तो वो पहले दूसरा दिया लगाती थी मैं ताकि मेरी जोत अखंडित ना हो। और ये देखिए कितना पीसफुल लग रहा है ना, आज की मॉर्निंग इतनी पीसफुल थी, मैं आपको बस क्या बताऊँ। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बस तिलक लगाऊंगी। सौरभ उठ गए थे, मतलब नहाने के लिए गए हैं, तो वो भी मेरे साथ दुर्गा सप्तशती में फिर ज्वाइन करेंगे। पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी और मन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप बताइए आप लोगों की नवरात्रि कैसी चल रही है। और माता रानी से यही प्रेयर करूंगी कि माता रानी बस हम सबको ऐसे ही बस स्वस्थ रखे, हमारे पेरेंट्स को स्वस्थ रखे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हम अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही बस खुश रहें। तो ये लीजिए भाई मेरे घर की आरती आप लोग भी ले लीजिए। और माता रानी हम सब पे बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स जो है ना अपनी वो बनाए रखें, सब अपने परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और इसके बाद बस हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि पूजा करते करते बहुत टाइम हो गया था, 10:30 हो गए थे। सोचो मैं 6 बजे उठी थी। तो बस यहाँ पे प्रसाद रख लिया है और ढोकला है दोनों तरीके का। तो बस मैं और सौरभ बैठ के भी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और बातें करेंगे जो भी हैं। तो चलिए ऐसा कुछ था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।